ग्वालियर में अभी हाल ही में एक बड़ी कांग्रेस ने अपनी सभा की थी जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो उन्होंने संबोधित भी किया था। प्रियंका जी के आने से जो जोश और जो शक्ति हम लोगों को मिली है वो इतनी है कि अब आप देखना कि चंबल में पहले ही बहुत अच्छा माहौल था कांग्रेस का, पर अब मुझे लगता है कि 30 के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। 26 तो हम लोग पहले ही जीत रहे थे और मैं ऑन पेपर दिखा दूंगा कि कैसे जीत रहे थे और क्यों जीते थे, बोलने से नहीं होता है। किस विधानसभा से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? जो भी आदमी सर्वे में आएगा तो उसका टिकट होगा। अब वो सौरभ सिंह भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। क्या आपको लगता है इतनी आसानी से आप ये सीट निकाल पाएंगे? कि अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो ये एक क्षत्रिय सीट रही है और क्षत्रिय दोनों पार्टियों से भी लड़े हैं जी। और जब लड़े हैं तो परिणाम इधर भी आए हैं उधर भी आए हैं। नमस्कार, मैं शाहनवाज खान एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच आपकी आवाज़ बनकर। और जनता के सवालों की कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के युवा नेता सौरभ मुन्ना सिंह तोमर। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं युवा नेता और 15 ग्वालियर विधानसभा से दावेदार सौरभ मुन्ना सिंह तोमर से और जानते हैं आपके सवालों के जवाब। सौरभ जी, सबसे पहले आचरण न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सौरभ जी, पब्लिक ये जानना चाहती है कि आपने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और राजनीति में आने का फैसला क्यों लिया? मेरी जर्नी ग्वालियर से ही है, मेरा जन्म ग्वालियर का ही है। उसके बाद मेरा इंदौर जाना हुआ तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा स्कूलिंग पूरी इंदौर में हुई। इंदौर से फिर मेरा एक मन था कि मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूं, तो मैं दिल्ली DU में एडमिशन लिया और वहाँ पे ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और मैंने अपना मास्टर इंटरनेशनल बिजनेस किया है आयरलैंड से। जब मैं गांव जाता था अपने तो बड़े बेरोज़गार युवा दिखते थे और बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग दिखते थे जो स्वास्थ्य में उनका कोई वहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने उनके लिए जब देखा तो थोड़ा अंदर से ऐसा कुछ लगा कि यार इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो एक बार ऐसे एक सज्जन ने बोल दिया तो आप ही कर लो, तो बस उसी दिन से मैंने भी चैलेंज ले लिया कि ठीक है मैं ही करूँगा। सौरभ जी, ऐसी चर्चा में है कि राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें आप साथ थे और एक अहम भूमिका आपने निभाई थी। देखिए, हम तो सब लोग कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं और सबका कतरा कतरा लगता है तो बड़ी यात्राएं हो जाती हैं। उसमें ऐसा कुछ मेरे पे बताने को नहीं है, ना मैं उसमें कुछ ज़्यादा बोलना चाहता हूँ, पर ठीक है। हम सब का ये था कि हम लोग वहाँ फिज़िकली थे, उनके साथ चले और जो भी अपने सामर्थ्य से कर सकते थे हम सब ने किया। और मैंने नहीं, लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे भारतवर्ष से किया है। तो उस दौरान सबसे खूबसूरत पल जो आपको अभी तक याद हो, ऐसी कोई बात शेयर करें? जब मैं उनके साथ चला और मैंने बोला कि आप हमारी शक्ति हैं, क्योंकि इतना एक व्यक्ति पे पूरे एक पार्टी से इतना प्रहार हुआ व्यक्तिगत जी। उसके उसके बाद भी आप खड़े रहना और दृढ़ता से खड़े रहना, लोगों के लिए लड़ते रहना, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। मतलब आप किसी पे थोड़ा पर्सनल अटैक कर दो तो आदमी विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो ये उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है कि वो कितना ज़्यादा मजबूत है अंदर से। तो जैसी मैंने ये बात उनसे बात हुई हमारी, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बड़े प्यार से भाई की तरह हम लोग आगे बढ़े और ऐसी चर्चाएं होती रहीं कि कैसे कैसे हम लोगों को करना है और उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। तो बड़ा सुंदर पल था वो मेरे लिए। अच्छा सौरभ जी, ग्वालियर में अभी हाल ही में एक बड़ी कांग्रेस ने अपनी सभा की थी जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो उन्होंने संबोधित भी किया था कांग्रेस की और कई लाखों लोगों की भीड़ भी इसमें उपस्थित थी। जितने भी उनने मुद्दे उठाए, चाहे वो सिलेंडर का हो, चाहे एक गृहिणी के लिए उसकी किचन की जो भी महंगाई बढ़ गई है वो हो, बेरोज़गारी का हो, ग्वालियर में जैसे आप देखेंगे नशे का जो भी चल रहा है तो नशा मुक्ति का हो, तो जितने भी आम जन के मुद्दे थे वो उनने उठाए और वो हमेशा ही एक वीरांगना की तरह बोलती हैं। तो और ग्वालियर में जो लक्ष्मीबाई समाधि पे उनने श्रद्धांजलि दी जाके, तो हम सब ने उनमें एक लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना देखी और उनको सुना और सब ने जोश लेके अपने अपने क्षेत्र में जाके अच्छे से काम कर रहे हैं और आप देखना कि क्या होने वाला है।
सौरभ जी, कुछ दिन पहले एक युवा पत्रकार अतुल राठौर की सीवर का ढक्कन खुला होने के कारण एक एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसे लेकर आप बहुत गंभीर दिखाई दिए थे। लोग उसमें जाते हैं कि यार आपकी निगम आपकी है, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा भाई मुझे राजनीति में इसमें पढ़ना नहीं है। एक आदमी की जान चली गई, अब वो कोई भी हो, किसी का भी हो, वो ठेकेदार को आप एफआईआर करिए, जेल में डालिए और ऐसा उदाहरण बनाइए कि आगे से कोई अतुल दूसरा इन लोगों के घोटाले का शिकार ना हो। विधानसभा जो चुनाव आ रहे हैं उसमें दावेदारी कर रहे हैं, किस विधानसभा से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, अभी आदरणीय कमलनाथ जी ने सीधा सीधा बोला है कि अगर जो भी आदमी सर्वे में आएगा तो उसका टिकट होगा। अब वो सौरभ सिंह भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। अच्छा सौरभ जी, देखने में आ रहा है कि हर दावेदार चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, धर्म का सहारा ले रहा है। आपने भी कुछ दिन पहले एक धार्मिक आयोजन किया था, आपको क्या लगता है इससे चुनावी फायदा होगा आपको? इससे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो ये अपना अलग चीज़ है धर्म, और धर्म को मेरे से अच्छा और भी लोग जानते हैं, पर जितना मैं जाना हूँ ये आपके खुद के अपने व्यक्तित्व को उभारने के लिए है, अपनी समझ के लिए है और अपने खुद की मन की प्रसन्नता के लिए है। तो ये तो अच्छे कार्य करो और लोगों का भला करो, ये भी धर्म है। अच्छा, यदि आपको पार्टी टिकट देती है तो आप किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे? और आपके सामने एक बड़ी चुनौती भी है प्रद्युमन सिंह तोमर, और आप जानते हैं कि 2008 में, 2018 में और 2020 से अब तक इस सीट पर उनका कब्जा बरकरार है। क्या आपको लगता है इतनी आसानी से आप ये सीट निकाल पाएंगे? देखिए, ऐसा कोई कब्जा बरकरार नहीं है। पवैया जी ने भी उनको हराया हुआ है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो ये एक क्षत्रिय सीट रही है और क्षत्रिय दोनों पार्टियों से भी लड़े हैं जी। और जब लड़े हैं तो परिणाम इधर भी आए हैं उधर भी आए हैं। और रही बात मंत्री जी की, तो आप बताइए कि मैं कहाँ चुनौती मानूं? आप ऊर्जा मंत्री हैं, आप अपने ही क्षेत्र में बिजली नहीं दे पा रहे हैं। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में कि ऐसा भी हो रहा है। उनके ही जितने भी सब स्टेशन हैं, अभी पानी भरा हुआ था 2-2 फीट का, अभी कोई वहाँ उस पर हादसा हो जाता, फिर पल्ला झाड़ लेते, फिर आरोप प्रत्यारोप लगते। उनका ही विभाग उनसे परेशान है, उनके विभाग से लोग परेशान हैं कि 5-5, 6-6 घंटे घोषित अघोषित कटौती हो रही है और उनके विधानसभा में नहीं, पूरे ग्वालियर में हो रही है, पूरे प्रदेश में हो रही है। इससे साफ साफ है कि आप उस जो भी जिम्मेदारी आपको मिली आप उसको निभा नहीं पा रहे हो, आप पूरे फेल हो उसमें। सड़कें जब से आप बने हो तब से खुद ही पड़ी हैं। कुछ ऐसी सड़कें हैं जो कि आप आनंद नगर जाइए, विनय नगर जाइए, कोटेश्वर रोड जाइए, अभी हजीरे से मलगड़ा तक जाइए, आप 4 शहर का नाका होते हुए, हर जगह खुदा पड़ा है, हर जगह मतलब गड्ढे दिखेंगे, धूल उड़ रही है। तो ये आम आदमी जूझ रहा है, वो धूल खा के बीमार भी हो रहा है, उसकी गाड़ियां गिर रही हैं, उसका नुकसान हो रहा है। अतुल भी ऐसे ही गड्ढे का शिकार हुआ। तो इसमें चुनौती कहाँ है मेरे लिए? मैं तो सच बताए जा रहा हूँ लोगों को और मैं दिखाए जा रहा हूँ। बस ये है, लोगों को थोड़ा जगाना पड़ता है कि देखो, अब जो आदमी इतने सालों में गड्ढे नहीं भर पाए रोड के, बिजली आप दे नहीं पा रहे हो, रोजगार की आप हालत जानते ही हो कि आप किसी भी गली में चले जाओ, बेरोजगार बैठा है MSc BSc करके घर पे। तो आप कोई लघु उद्योग लगा नहीं पाए अपनी विधानसभा में, मंत्री होते हुए भी कोई ऐसी योजना ला नहीं पाए। मतलब एक मुद्दा उठा दें आप, और मुझे को लगता है, मैं चैलेंज करता हूँ, किस मुद्दे से, किस मुंह से ये जाएंगे वोट मांगने। अच्छा, ग्वालियर 15 विधानसभा में एक 2 बड़े मुद्दे हैं। एक किला गेट का सड़क चौड़ीकरण, दूसरा हजीरा सब्जी मंडी। देखिए, जब कोई विजनलेस आदमी बिना विजन के जिम्मेदारी ले लेता है तो फिर ऐसा ही होता है। तो चाहे वो सब्जी मंडी का मुद्दा हो, चाहे वो सेवा नगर का रोड का मुद्दा हो, चाहे ऐसे कई अन्य मुद्दे, बहुत मुद्दे हैं, पर आप इलाज कब करेंगे? आप इलाज तो तब करेंगे ना जब आपके पास इलाज हो। अब इनके पास इलाज ही नहीं है। अब आप बन गए डॉक्टर, डिग्री है नहीं आपके पास जी। तो बिना नॉलेज के आप काम करोगे कैसे? और बस नई योजना कोई आपने लोगों के ऊपर लाद दी कि अब ऐसा होगा,
अब रातों अरे उसका पहले आप कोई ऑल्टरनेट निकालें कि भाई ये सब्जी वाले इधर से इधर चले जाएं, इनका कोई नुकसान ना हो, क्योंकि वो डेली वेजेस वाले हैं, रोज़ाना उनका कमाते हैं, वो खाते हैं। तो आपने उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं करी, आप सीधे एक दिन आए बुलडोज़र लेके कि अब ऐसा होगा। तो ये जो एक दमनकारी सोच है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका एक ही इलाज है जो मुझे लगता है, परिवर्तन। और जब परिवर्तन करेंगे तो हमारे पास जो इलाज है हम उसको करेंगे, उसको बैलेंस करके करेंगे कि डेवलपमेंट भी हो, वो भी ज़रूरी है, और लोगों का काम भी ना छूटे। तो ये जो विकास की बात करते हैं, तो मुझे तो कहीं आप जाओ, किसी भी कोने में जाओ ग्वालियर विधानसभा में, सिर्फ विनाश दिखता है। अब नालियाँ भरी हुई हैं, गड्ढे हो रहे हैं, स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट में कहाँ पैसा जा रहा है कोई बताने वाला नहीं है। आए दिन स्ट्रीट लाइट ख़राब है इन लोगों की, जवाब ही नहीं है इन लोगों के पास। मुँह छुपाएंगे आपसे, आप सवाल करना, मैं तो कहता हूँ आप ही सवाल करिए कि ये रोडें कब बनेंगी, अभी तक क्यों नहीं बनी। अब आ गया है चुनाव, आ गया है अभी 2-3 महीने में, अब देखिए अब ये लोग परेशान घूम रहे हैं। अब ये नई नई योजनाएं एक लॉलीपॉप देना चालू कर दिया है कि अब हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ये कर देंगे। तो अब जनता बहुत समझदार हो गई है, अब जान गई है, और कितनी बार ठगोगे अपन को। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई ठगने वाला है इनसे। तो ठीक है, हमारे लिए तो काम बहुत अच्छा है। हमारे लिए बस ये चुनौती है कि हम लोगों को जगाते रहें, उनको याद दिलाते रहें कि भाई ये भ्रष्टाचारियों से आप दूर रहिए और अपना काम करिए। और आप अगर अच्छे उद्देश्य से वोट देंगे तो हम बैठे हैं, और अगर हम 5 साल में नहीं कर पाए तो हटाइए हमको भी। अच्छा सौरभ जी, अगर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? और पार्टी अगर वरिष्ठ नेताओं में सुनील शर्मा हैं, राजेंद्र सिंह तोमर हैं, इनको टिकट देती है, तो आप कितना समर्थन इनका करेंगे? और अगर आपको टिकट मिलता है तो आपको क्या लगता है कि ये लोग आपका कितना समर्थन करेंगे? देखिए, हम सब लोग एक हैं, तो इसमें अब कोई बात ही मैं क्या इससे ज़्यादा बोलूं कि जो भी होगा, मुझे बस इतना है कि मुझे कांग्रेस पार्टी का आदमी वहाँ पे जिताना है, और उनके अंदर भी यही भावना है। तो जिसको लगेगा कि जो बेस्ट उम्मीदवार है तो बेस्ट शुड विन, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, पिछले विधानसभा में हमने देखा था इस सीट से लगभग 34,000 वोटों से कांग्रेस हारी थी, और सुनील शर्मा जी इस विधानसभा सीट से लड़े थे। तो वो 34,000 वोटों की किस तरीके की भरपाई करेंगे, क्योंकि किस तरीके की आपने प्लानिंग तो कुछ की होगी? देखिए, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, अब ये तो वही बता पाएंगे, पर मेरा लक्ष्य बड़ा क्लियर है कि मुझे जनता के मुद्दों को उठाना है, और हमारा संघर्ष एक तरह से आसान भी है, क्योंकि मुझे तो सच ही बोलना है, और सच बोल के लोगों तक पहुंचाना है, और लोगों को ये होना चाहिए कि ये आदमी आएगा तो हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। क्योंकि अगर आप घूमेंगे पूरे ग्वालियर विधानसभा में तो बड़ी बदतर हालत हो रही है हर चीज़ की। तो मेरा तो यही है कि अपना काम करिए, और ईमानदारी से, और जो होगा वो भगवान पे छोड़ो। तो ये थे कांग्रेस पार्टी के युवा नेता सौरभ मुन्ना सिंह तोमर, जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। आप इनसे कितने सहमत हैं और आपकी इनके बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ। देश, दुनिया और राज्यों की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।